जाके पैर न फाटे बेवाई, सो जाने का पीर पर आई। जी हाँ साथियों, आप तमाम गुरुजनों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। यह सच बात है कि जिसके पैर में बेवाई नहीं फटा है वो दूसरे को दर्द को नहीं जानता है। शिक्षा राष्ट्र की नींव होती है और विगत 5-6 महीने में बिहार के शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत है यह किसी से छुपी हुई नहीं है। जब से आदरणीय अपर मुख्य सचिव जी श्री के पाठक सर बिहार के शिक्षा व्यवस्था को अपने हाथ में लिए, जनता बहुत खुश थी, सभी लोग खुश थे, गांव में उनकी जय जयकार हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि शिक्षा व्यवस्था में नई क्रांति आ रही है। जब शिक्षकों पर कार्रवाई होनी शुरू हुई, लोग सोच रहे थे कि ऐसे अधिकारी को तो बहुत पहले आ जाना चाहिए, अगर पहले आ गए होते तो शिक्षा व्यवस्था पता न कहां से कहां चला गया होता। निश्चित रूप से कुछ कमियां थी शिक्षा व्यवस्था में, आदरणीय अपर मुख्य सचिव महोदय के प्रयास से उसमें सुधार आया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे कार्य किए गए हैं शिक्षा व्यवस्था में और किए जा रहे हैं जिससे पहले तो शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षा पदाधिकारी, शिक्षा कर्मी परेशान थे, किंतु जनता जय जयकार कर रही थी, चारों तरफ उनकी जय जयकार हो रही थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी सदन में खुद उनकी जय जयकार किए, किंतु आदरणीय मुख्यमंत्री जी यह क्यों नहीं सोच रहे हैं कि यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में तानाशाही शासन नहीं किया जाता है। शिक्षक तो बेचारे आपके कर्मी हैं, रोजी रोटी का सवाल है। आपने जो जो कहा सब मानते गए। कपकपाती ठंड में 8 बजे घर से चले और 7 बजे घर आए, 9 बजे से 5 बजे तक विद्यालय चलाए, सारे पर्व त्यौहार खत्म कर दिए, स्वीकार कर लिए। शिक्षा पदाधिकारी जो जो नियम बनाए सारे नियम मान लिए गए। अभी भीषण गर्मी में जो सदियों से विद्यालय अप्रैल महीने में मॉर्निंग होता था, वो मॉर्निंग खत्म हो गया, स्वीकार कर लिया गया। होली, दीपावली, ईद सारे त्यौहार खत्म कर दिए गए, छुट्टी सब स्वीकार कर लिया गया। क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, पापी पेट का सवाल है। और जनता बड़ी खुश हो रही थी कि बेजोर काम हो रहा है। यह तो हमारे समाज की खासियत है कि जिंदों को गिराने में और मुर्दों को उठाने में खूब उत्साह दिखाते हैं लोग। तो सोच रहे थे जो जो लोगों को नौकरी नहीं हुआ, शिक्षक की नौकरी, अन्य नौकरी में जो लोग थे वो लोग सोच रहे थे शिक्षक बहुत आराम में है, खूब परेशान हो रहा है, खूब मजा ले रहा था, खूब दिक्कत हो रहा है, बहुत खुश हो रहे थे लोग। क्योंकि लोग अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी हैं। तो लोगों को शिक्षकों का सुख देखने में हजम नहीं हो रहा था, तो उनको जब दुख हुआ, उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूटा, बहुत खुश हो रहे थे। अब नया फरमान आया कि विद्यालय में जो बच्चे अध्ययनरत है, जो 8वां वर्ग उत्तीर्ण होंगे, जो 9वें क्लास में हाई स्कूल में जिनका नामांकन होगा, वो केवल अपने पंचायत के हाई स्कूल में ही नामांकित होंगे। लोग को तत्काल तो बहुत अच्छा लगा सुनने में। प्रत्येक पंचायत में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से एक एक हाई स्कूल का निर्माण तो कराया गया, लेकिन पंचायत का जो क्षेत्र है लगभग 5-6 किलोमीटर के आसपास होता है, उसका दायरा 5-6 किलोमीटर होता है। और हो सकता है कि पंचायत का हाई स्कूल अंतिम छोर पर हो, पश्चिमी छोर पर, और बच्चा पूर्वी छोर के 8वां क्लास उत्तीर्ण हुए हैं और उनके बगल के पंचायत में जो हाई स्कूल है उनके घर के पास है, वो उसमें एडमिशन करा सकते थे। लेकिन इस नए फरमान से स्थिति ये हो गई है, जब उस स्कूल में, बगल के स्कूल में बच्चे 9वां क्लास में एडमिशन के लिए जाते हैं तो प्रधानाध्यापक के द्वारा कहा जाता है कि नहीं, आप अपने पंचायत के हाई स्कूल में एडमिशन कराएं। अब जब यह बात लोग समझे तो शिक्षक तो कुछ नहीं कर रहे थे। थोड़ा आ करके ग्रामीणों से पूछिए, गंदी गंदी गालियां तक दे रहे हैं लोग, परेशान हो गए हैं। खासकर लड़कियां
जो अपने आसपास में एडमिशन करा लेती, किसी पंचायत में जो उनके आसपास हाई स्कूल था उसमें एडमिशन करा लेती। हो सकता था अपनी नानी के यहाँ, मौसी के यहाँ, या नानी यहाँ रह रही थी तो अपने दादी के यहाँ जाकर के एडमिशन करा लेती 9वीं में, अगर बगल में स्कूल है तो। आज भी गांव का जो परिवेश है उसमें लोग चाहते हैं अपनी बेटियों को आसपास में ही शिक्षा दिलावें, और लड़के भी चाहते हैं कि उनके आसपास में उनका एडमिशन हो ताकि आने जाने में सुविधा होगी। अभी नए फरमान जो प्रत्येक 9वां क्लास के बच्चे को उनके पंचायत में जो हाई स्कूल है उसी में एडमिशन होगा, इससे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। अब दूसरे उनके नज़दीक के जो पंचायत है उसमें अगर एडमिशन कराने जाए तो उनके लिए यह एफिडेविट बनाइए, वहाँ से ऑर्डर लीजिए, वहाँ से काउंटर साइन कराइए। पूरे गार्जियन तंग हो गए हैं। अब लोग कहते हैं, गांव के जनता जो ताली बजाते थे आदरणीय अपर मुख्य सचिव के पाठक सर जी के कारनामों पर, अब वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, सचमुच में ये कुछ गड़बड़ आदमी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अभी भी समय है। हालांकि वेद व्यास जा करके धृतराष्ट्र को समझाते रहे, किंतु विनाशकालीन विपरीत बुद्धि रही धृतराष्ट्र की, और अंततः हस्तिनापुर नस्त नाबूद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। हालत ऐसी ही अपने राज्य की होने वाली है। शिक्षा व्यवस्था में तो कोई सुधार नहीं हुआ है। परेशानी इतनी हो गई है कि अभी मिशन दक्ष चल रहा है गर्मी की छुट्टी में। इतनी गर्मी है, वो आदमी क्या जानेंगे गांव में किस तरह की परिस्थिति होती है। जो आदमी एसी में जन्म लिए, एसी के किसी हॉस्टल में पढ़े, एसी के किसी कार्यालय में नौकरी किए, एसी के गाड़ी से घूमते हैं, उनको क्या पता है कि 7 बजे भूखे घर से निकलेंगे लोग, 6 बजे घर से निकलेंगे भूखे पेट, और उधर से बच्चा को खाना वाना खिला करके 12-1 बजे उस करकराती धूप में घर आएंगे। उनकी क्या हालत हो रही होगी, ये तो जानने की बात है। केवल के लिए इतना ही मतलब है कि जो भी पुराने नियम कानून थे सारे को बदल दिया जाए। कहा तो जा रहा है कि संविधान खतरे में है, यहाँ तो संविधान ही बदलने की बात हो रही है। जो भी नियम था सारे नियम को बदल दिया जा रहा है। अब जनता को जवाब दीजिए, बच्चों का भविष्य क्या होगा? क्या मतलब था? कहीं भी वो पढ़ रहा है, जहां सुविधापूर्ण ढंग से वो पढ़ ले, पूरा तो बिहार ही है। ऐसा थोड़े ही है कि बंगाल और चेन्नई जा रहा है पढ़ने के लिए। जो आसपास में बगल का हाई स्कूल में उसमें एडमिशन हो जाता, आसानी से घर से आकर के लोग पढ़ते। शिक्षकों की भी यही स्थिति होनी चाहिए। उनके घर के आसपास 10 से 12 किलोमीटर के दायरे में उनकी नौकरी होती, ताकि वे मानसिक रूप से स्वस्थ होकर के जाकर के पढ़ते पढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद।